नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट्स के बाद जो ब्रेक थी उसके बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची की गारमेंट फैक्ट्री में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रात 8 बजे, उस पर 16 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 103 जानें अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में जा चुकी हैं, जबकि हलाकतों का मज़ीद ख़दशा है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर हमने इंतज़ामात देखे वो भी नाकाबिल फ़हम थे और इसके साथ साथ नाकाफ़ी थे, और अमला भी गैर तरबियत याफ्ता था, जिसकी वजह से जानी नुकसान कहीं ज़्यादा था। और भी बहुत से रीज़न्स थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कराची के बल्दे-ए-उज़्मा के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान साहब। फ़हीमुज़्ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि इस वाक़े के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वज़ीर आला सिंध ने इसको सानिया भी करार दे दिया, और अगर कहा जाए सानिया तो ये बिलाशुबा कम ना होगा, क्योंकि कराची की तारीख़ में इतना बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या और इतनी हलाकतें कभी नहीं। सबसे पहले ज़िम्मेदारी की बात करेंगे, कौन ज़िम्मेदार है इस वाक़े का? नाक़िस इंतज़ामात फैक्ट्री की और इसके साथ साथ बायलॉज़ की खिलाफ वर्जी, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो एक फैक्ट्री थी जहां आग लग गई, और आप अभी फरमा रहे थे कि 102 मैयत 103 तक पहुंच गए। 103, ये आप देखिएगा ये 150 से 200 के ऊपर फिगर जाएगा, ठीक है। और आखिर में जैसे कराची में रोज़ लोग मरते हैं, सड़कों में मरते हैं, हम इसको भी सिर्फ लवाहिकीन मुतासरों में, बाकी सारे लोग भूल जाएंगे। देखिए, कराची की आप किसी फैक्ट्री में चले जाएँ, कराची की यहाँ कराची में ज़मीन बहुत प्रेशस है, बहुत कीमती है। ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कितने ऑर्डर्स आए में, उस हिसाब से फैक्ट्रीज़ के अंदर स्टॉकिंग हुई हो, चाहे वो लेदर की फैक्ट्रीज हों, चाहे वो गारमेंट्स की फैक्ट्री, किसी किस्म की हो। चूँकि स्पेस कीमती है, आप किसी भी फैक्ट्री में जाके देखो, इवन जो चलने के रास्ते हैं उनके ऊपर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जो हैं, उन्होंने रास्ते पैलेट्स को ब्लॉक किया हुआ होता है। अच्छा, अगर जैसे ये गारमेंट की फैक्ट्री थी, गारमेंट के अंदर आप लाहौर की मैं सुन रहा था कि जी वो केमिकल का था, ये नॉन केमिकल है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कॉटन गारमेंट्स में एक तो कॉटन इस्तेमाल होता है, दूसरा रेशमी कपड़ा इस्तेमाल होता है। रेशमी कपड़ा बुनियादी तौर पे पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है। पॉलिएस्टर इज़ PET, पॉलीएथिलीन टेट्राक्लोराइड, और नायलॉन, ये दोनों के दोनों पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट अच्छा, होते हैं। क्योंकि लाहौर में जो वाक़या पेश आया था तो उसमें कहा जा रहा था कि वहाँ पर शू फैक्ट्री थी, तो इस वजह से केमिकल के यहाँ पर ड्रम्स इस नौइयत की ठीक है? आग नहीं। ये बिल्कुल गलत अच्छा। बात है। देखिए, दूसरी चीज़ आपने खुद देखा होगा कि इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। सही। मखदूश उस वक्त करार दिया जाता है जब उसका जो सरिया है कंक्रीट के अंदर वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाए। वो तकरीबन 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर डिफॉर्म होना शुरू होता है। जब जब आग लगी है इस बिल्डिंग के अंदर, और ये बात मैं कह रहा हूँ, ये अली एंटरप्राइजेस की खाली बात नहीं है, या आप किसी भी चले जाएं, चोरी के खौफ से खिड़कियाँ जो हैं उनके ऊपर ग्रिल लगाई जाती है, और ग्रिल के बाद बाज़ जगह के कपड़ा या माल बाहर ना फेंक दे खिड़की से, वो उसके ऊपर ये जो मॉस्किटो नेटिंग है वो लगा दी जाती है। अच्छा, जो लोग होते हैं जो बेचारे अनपढ़, हमारे बहुत ही कम तालीम याफ्ता जो मजदूर तबका है, वो बेचारा ये समझता है कि घुटन होती है, धुआं होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन फ्यूम्स हैं, ये बहुत ही हैवी कॉम्प्लेक्स फ्यूम्स। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि जो हलाकतें ज़्यादातर हम होते हैं वो दम घुटने से और उस वक्त फ्यूम्स की वजह से ही लोग बेहोश हो जाते हैं, और फिर लोग कोशिश बेचारे करते हैं खिड़कियों की तरफ जाने को। सही, उनको ये नहीं ट्रेनिंग दी जाती है किस किस्म का फायर है, वो खिड़कियों की तरफ जाते हैं। अंदर बहुत ही खौफनाक सुपर चार्ज हीटेड गैसेस जो हैं वो भी खिड़कियों की तरफ दौड़ रही होती हैं। सही। वो क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम होता है, अंदर ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर को इक्वलाइज करने में वो सारा का सारा जो तो है इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। वो वजह यही थी कि जो फैक्ट्रियों की जो अंदर ग्रिलें लगी हुई थी, जो नेटिंग लगी हुई थी, इसकी वजह से लोग अंदर फायर एग्जिट्स नहीं है। देखिए, सही, आप बात कर रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर की, मसला फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं। आप अगर कभी भी किसी 5 स्टार होटल में जाकर ठहरे होगे तो दरवाजे के पीछे एक चीज लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है फायर प्लान। सही, हर फैक्ट्री, हर कमर्शियल इदारे में, रेस्टोरेंट, होटल में एक फायर प्लान होना ज़रूरी है। उसके अंदर ये ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। लोगों को इस बात से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि यहाँ किस किस्म का फायर हो सकता है, उस केस में किस किस्म की इमरजेंसी होगी, कहाँ से आप निकल सकोगे। यहाँ हर फ्लोर पे सिर्फ निकलने का एक रास्ता था। 2,500 से 3,000 लोग, 3 मंजिला, उसके अंदर एक गेट बंद, तो बेचारे और लोग हर मैं अच्छा, फायर फाइटर से बात कर रहा था। फ़हीमुज़्ज़मान साहब, इसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर तो चलें एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी आजकल आए हुए हैं जिसमें स्प्रिंकल सिस्टम है, और वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं कि अगर उनको कोई रिलायबल वाटर सोर्स अवेलेबल हो। लेकिन क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ, खास तौर पर अगर कराची की बात करें, तो क्या वहाँ पर ऐसे सिस्टम मौजूद हैं? स्प्रिंकलर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो पानी हवा में मौजूद
केमिकल्स को लेके फर्श पे बिठाता है, लोग जो कि भाग रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं उनको, उसके अलावा वो चारों फायर को फैलने से रोकता है, वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सिस्टम अगर मिलेगा भी, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सेपरेट वाटर सोर्स होती है, सेपरेट टैंक होता है ताकि वो बफर के तौर पे काम आए, वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए मसला कवानीन का नहीं है, अभी आप थोड़ी देर पहले बात करें कवानीन, अंग्रेज हर किस्म का कानून आपकी स्टैच्यू बुक्स पे छोड़ के गया है। मसला ये है कि हमारे इरबाब इख्तिदार, देखिए जितने लोग हैं इस वक्त जो रूलिंग एलीट है वो सब हमारे दोस्त हैं, जानने वाले, मगर मैं खुदा की कसम अगर मैं उनमें से किसी की जगह पे होता, चाहे मैं इस वक्त गवर्नर सिंध होता, मैं चाहे चीफ मिनिस्टर सिंध होता, मैं मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट होता जिसके नीचे बिल्डिंग कंट्रोल आती है, या मैं मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज होता, मैं उनमें किसी भी जगह पर होता, मैं सबसे पहला अपना इस्तीफा देता, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये तमाम लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ फायर फाइटर या फायर इंस्पेक्टर जो जाके जो है। फ़हीमुज़्ज़मान साहब, जिम्मेदारियों को तो आपने कहा कि इन शख्सियात को रिज़ाइन कर देना चाहिए, इसके साथ साथ लाहौर में हम देखते हैं कि रेस्क्यू 1112 एक बहुत अच्छी स्कीम, बहुत अच्छी कोशिश है, और जो अमला है उसका वो काफ़ी तरबियत याफ्ता भी है। कराची में हमने बम डिस्पोजल स्क्वाड को देखा, पास बम पड़ा हुआ होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनकी तरबियत नहीं की जाती, और दूसरा आलात भी जो उनको फराहम किए जाते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं। फायर जो ब्रिगेड का अमला है उसकी भी ऐसी है, जो इमदादी इदारे उनका भी ये हाल है। क्या आप समझते हैं कि जो आपने बातें बताई हैं कि वहाँ पर केमिकल और इस तरह पॉलिएस्टर यूज़ हो रहा है, क्या ये फायर ब्रिगेड के अमले को इस चीज़ की खबर थी? वो तो सिर्फ पानी से भगा रहे थे। बहुत आगे की बात कर रहे हो। आपको पता है कराची में फायर ब्रिगेड जो है वो किस शोबे के मातहत है? वो केएमसी का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसका काम कचरा उठाना है, रोडों की सफाई करना है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंडर फायर ब्रिगेड आता है। हमेशा दुनिया में कहीं पर भी फायर ब्रिगेड इमरजेंसी सर्विसेज इंडिपेंडेंट होती हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होती हैं, या बहुत ही वो रखती हैं। आपने जिस शोबे की जिम्मेदारी सड़कों की सफाई करना है, कचरा है, जिसने ये देखना है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट, ये मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के अंडर है आपका फायर ब्रिगेड का सिस्टम। ठीक है। अच्छा, आखिर में बिल्डिंग बायलॉज की बात करते हैं, क्या उन पर अमल दरामद किया जाता है? जैसे आपने शुरू के कवानीन बिल्कुल नहीं किया जाता ना, बिल्कुल किया जाता है। देखिए ये तमाम, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड के फायर इंस्पेक्टर्स हों, या साइट के और उनके इंस्पेक्टर्स हों, दर्जनों इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी सबकी ये जिम्मेदारी है ये देखना कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। देखिए मसला क्या है इस वक्त, जो चीफ फायर ऑफिसर जो है, जो इस वक्त है, अच्छा होगा बुरा होगा मैं नहीं कहता, सही। आपके ख्याल में वो चीफ फायर ऑफिसर बना कैसे? आपके ख्याल में उसकी कोई एसीआर देखी गई? उसको गवर्नर सिंध अपॉइंट करता है कि चीफ फायर ऑफिसर कहाँ होगा, क्योंकि बल्दियात का निजाम कराची में गवर्नर सिंध के अंडर है। फ़हीमुज़्ज़मान साहब, आखिर में ये फरमाइएगा, यानी कि ये जो 102 अफराद, 103 अफराद, या जैसे कि तादाद का भी खदशा है, तो ये जितने भी अफराद जाँ बहक हुए ये अपने घरानों के कफील थे। ये सब मामला कमीशंस बनेंगे, इंक्वायरीज़ होंगी, दावे किए जाएंगे, और ये सब मामला आखिर में दाखिले दफ्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल दाखिले दफ्तर हो जाएगा। एयर ब्लू का क्रैश हुआ, वो दाखिले दफ्तर हुआ नहीं हुआ, वो मतलब हर सानिया है इस मुल्क में। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी मैं आप अंदर आने से पहले आपके साथियों के साथ बात करते हो, कहते कि वो फायर इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, मालिक जो है ना, मालिक देखिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, मैंने इस फैक्ट्री के मालिक को नहीं जानता, वो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि मैं जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ूं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेकर आऊं, मेरी मिल चले, मुझे फलानी चीज हो। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीमुज़्ज़मान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आज़मा कराची के, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियो में, और वो ये कहते हैं कि तमाम जो ज़िम्मेदार अनासिर हैं, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध समेत जो भी मुतालिका महकमों के अफसरान हैं, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और इस मामले से सबक सीखना चाहिए, ना कि इस मामले को हर मामले की तरह इंक्वायरीज़ करके दाखिले दफ्तर कर दिया जाए।